हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायर ट्रेडर्स। आज की वीडियो में बात करेंगे कि ट्रेडिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसके अंदर कितनी सारी स्टेजेस होती हैं जिनको आपको पार करके, जैसे कि हमेशा एक कोई भी गेम होता है ना, इसको एक गेम की तरह समझें आप। गेम के अंदर अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग स्टेजेस होते हैं, उनको आपको नेक्स्ट इसको कंप्लीट करके उसकी तरफ जाना होता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, आप अभी किस लेवल पर काम कर रहे हो और लेवल 1 से लेवल 10 तक किस तरीके से जा सकते हो, उसका प्रोसेस, उसका पूरा ब्लूप्रिंट मैं आपको एक तरीके से इसके अंदर बना करके दूंगा। मैं आपसे 100% एक प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको किस लेवल पर आप हो, नेक्स्ट लेवल पर किस तरीके से जाना है, उसका माइंडसेट क्या होता है। क्योंकि देखो, सेम माइंडसेट के साथ आप रहोगे, आपके जैसे सेम माइंडसेट के अंदर सेम थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, तो आप जो नेक्स्ट लेवल का जो बंदा है, जो बनने की ज़रूरत है आपको ट्रेडर बनने के लिए, तो वो आप नहीं बन पाओगे। क्योंकि उसके लिए नेक्स्ट लेवल माइंडसेट चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग, बेटर, फास्ट एग्जीक्यूटिंग करने वाला माइंड चाहिए ट्रेडिंग के अंदर। तो आपको न्यू चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी, न्यू माइंडसेट की ज़रूरत होगी, न्यू साइकोलॉजी की ज़रूरत होगी, न्यू हैबिट्स की ज़रूरत होगी, न्यू बिहेवियर्स की ज़रूरत होगी। हर चीज़ों को मैं आपको डिटेल के अंदर पूरा एक्सप्लेन करूँगा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बाद में आपको ट्रेडिंग प्रोसेस को समझने के अंदर आपसे कोई भूल नहीं होगी और आपको इसके अलावा कोई जाकर के वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ट्रेडर बनने का जो ब्लूप्रिंट होता है, उसके लिए हमें एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक गैम्बलर, दोनों का जो बिहेवियर होता है, दोनों का माइंडसेट जो होता है, दोनों की हैबिट्स क्या होती हैं, उन सबको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट के अंदर एक्शन क्या लेता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमेशा एक्शन लेता है इसके अगेंस्ट में, जिससे मार्केट के अंदर हम रिटेल ट्रेडर कहते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा उसी के अगेंस्ट में एक्शन लेता है। ये अगर किसी लेवल पर एंटर कर रहा है, किसी लेवल पर, ऑब्वियस लेवल पर एंटर कर रहा है, तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा पैसा वहीं पर कमाता है जब वो उसके अगेंस्ट में जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम एडवांस में बाद में तरीके से सीखेंगे, बट पहले इनके बिहेवियर्स को, इनकी हैबिट्स को समझते हैं, ताकि हम एक चीज़ समझ सके कि हमें किस डायरेक्शन के अंदर जाना है। तो एक गैम्बलर का माइंडसेट क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हाई होती है। वो ये सोचता है कि 10,000 रुपये भी मैं लेके आऊँगा मार्केट के अंदर, तो उससे पता नहीं लाख, 2 लाख, 10,000 रुपये कैपिटल से, इतने कैपिटल से मैं इसको बना दूंगा। बट ये बहुत ही रॉन्ग अप्रोच होती है। उसके लगातार छोटे छोटे स्मॉल लॉसेस होना शुरू होते हैं। बट क्या होता है कि वो बजाय कि ये सोचने के कि मेरी अभी लर्निंग के अंदर कमी है, मेरी अभी स्किल्स के अंदर कमी है, ये सोचने के वो ये सोचेगा कि नहीं, मुझे बड़ा कैपिटल लाना पड़ेगा, तभी शायद मैं पैसा बना पाऊँगा। तो वो यहाँ पर अगर 10,000, 50,000 से भी करा था ना, वो अब सोचेगा कि मुझे बड़ा कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा मार्केट के अंदर। फिर सबसे बड़ी गलती वो यहाँ पर करता है, वो 10,000, 50,000 से जहाँ पर उसको सीखना चाहिए था, अपनी स्किल को डेवलप करना चाहिए था, अब वो लाएगा 1 लाख, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, मार्केट के अंदर एक बिग कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा उसकी कंडीशन के हिसाब से। हो सकता है किसी के लिए 10 लाख भी बहुत कम अमाउंट हो। अभी तक तो मार्केट के अंदर उसका बेस क्रिएट हुआ ही नहीं है, उसका माइंडसेट जो क्रिएट हुआ ही नहीं है कि माइंडसेट क्या चाहिए ट्रेडिंग के लिए। माइंडसेट होता है कि आप किसी पॉइंट पर एंट्री करते हो मार्केट के अंदर, उसके बाद में एक टारगेट प्लान होता है, टारगेट 1 होता है, टारगेट 2 होता है, आपका स्टॉप लॉस होता है, मेजरली आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रखना चाहिए, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है मार्केट के अंदर, आपके सेटअप कौन से काम करते हैं, प्राइस बिहेवियर किस तरीके से काम करता है। इन सब के बेसिस पर आपका माइंडसेट क्रिएट होता है। पर वो अभी इंट्रोड्यूस कर रहा है मार्केट के अंदर, खुद को समझ रहा है, उसी के अंदर वो अगर बड़ा कैपिटल लाएगा तो क्या होगा, आपको लगता है कभी वो पैसा कमा पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर 10 लाख से गलती से 5 लाख रुपए किसी दिन बन भी गए, सपोज मान लिया, ऐसा तो है नहीं कि वो अब 15 लाख हो गए तो वो घर पे चला जाएगा और कभी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बंद कर देगा। सबसे बड़ी गलती, वो मार्केट में वापस आएगा ये सोचकर, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्विक मनी बनता है, तो वापस आएगा, वापस ट्रेड करेगा, चलो 15 के 30 भी बन गए, वापस ट्रेड करेगा, 30 के 60 भी बन गए, जो कि वैसा रेयरली होता नहीं, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट एक दिन, सिर्फ एक दिन ऐसा होगा कि उसका 30 से 20 लाख सीधा आ जाएगा। अगले दिन वापस घुसेगा मार्केट के अंदर उस पैसे को रिकवर करने के लिए कि एक बार बस इतना आ जाए, फिर मैं एग्जिट कर दूंगा मार्केट से, फिर मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। वापस ट्रेड करेगा, वापस 20 से आकर के 5 लाख, और फिर ये भी नहीं बचेगा और जीरो करा के जाता है। यही हर एक ट्रेडर की कहानी होती है। क्यों? क्योंकि मार्केट की साइकोलॉजी खुद को आपको समझना ज़रूरी है सबसे। तो यहाँ पर हो गया, सबसे पहली गलती वो करता है कि हाई एक्सपेक्टेशन रखता है मार्केट के अंदर। अगर वो 10,000 लाएगा तो बड़ा कैपिटल की प्लान करेगा, बिग मनी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। मतलब एक लॉट पर तो प्रॉफिट बन नहीं रहा है, वो सोचेगा 10 लॉट पर लाऊंगा तो छोटा प्रॉफिट मैं कमा करके निकल सकता हूँ, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं बनेगा। ये भी अपने आप में सबसे बड़ी गलती, जो कि मैंने उसको गलत साबित करके आपको दिखा दिया है कि एक लॉट पर भी आप ट्रेड करते हो, सही अपने सेटअप पर, रूल्स पर ट्रेड करते हो,
तो आप इंट्राडे के अंदर भी कितना अच्छा खासा प्रॉफिट 3,000 4,000 रुपये तक भी सिर्फ एक लॉट पर कर सकते अगर आपकी स्किल्स अच्छी है। फिर एक सबसे बड़ी गलती मार्केट एक गैम्बलर करता है, वो वन ट्रेड माइंडसेट रखता है कि एक ही ट्रेड के अंदर वो एक्सपायरी या फिर कोई न्यूज़ वगैरह किसी भी दिन वो सोचेगा कि इस दिन मैं बड़ा रिस्क लूँगा, अपना 10 लाख जो भी उसके हिसाब से बड़ा कैपिटल है वो इंट्रोड्यूस करूँगा मार्केट के अंदर। और अगर वो 2 लॉट 3 लॉट पे ट्रेड करता है तो 10 लॉट 20 लॉट 30 लॉट पे जाकर के वो ट्रेड करेगा उसी दिन। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। उसी दिन उसका सारा कैपिटल ब्लो हो जाता है मार्केट के अंदर, और फिर वो मार्केट को गालियाँ देता है कि मार्केट के अंदर पैसा बनता नहीं है, यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। किसी भी बिजनेस को सीखे बिना आप कैसे उसके बारे में जज कर सकते हैं? हर एक बिजनेस जो है सबसे पहले एक डिमांड करता है आपसे टाइम प्लस एफर्ट। आप उसके अंदर एफर्ट दो, साथ में एक टाइम की रिक्वायरमेंट होती ही है। चाहे आप कितना भी तेज एफर्ट दे दो, एक टाइम रिक्वायरमेंट तो होती है ना कि आपको 1 साल 1.5 साल तो इसके अंदर देना ही पड़ेगा। अदरवाइज इसके अंदर आपको कोई रिजल्ट्स आपको दिखेंगे नहीं, और जो भी रिजल्ट दिखेंगे वो सस्टेन नहीं करेंगे। वो कंटिन्यूशन में अगर आपका कोई प्रॉफिट बन भी गया है तो वो मार्केट कैपिटल के साथ में पूरा लेके जाएगा। प्रोफेशनल ट्रेडर के माइंडसेट को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर बात करेंगे हम मेडिटेशन की। तो स्टार्टिंग में जब बैठने की कोशिश करता है तो कितनी देर बैठ पाता है? लास्ट से ज़्यादा 5 या 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं बैठ पाता। वहीं पर जो मॉन्क होते हैं वो कितनी देर तक बैठ सकते हैं? वो कम से कम 10 घंटे 12 घंटे तक भी मॉन्क्स को कंटिन्यू बैठे हम देख सकते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? सिंपल, प्रैक्टिस। यहाँ पर जो है वो भी ये कर सकता है, बट इसके लिए प्रोसेस क्या है? आप अगर स्टार्टिंग में 5 मिनट बैठते हो तो उसको फिक्स करो, तो 5 से 10 मिनट, 10 से 15, फिर 15 से 20 उसको सस्टेन करो, फिर 20 से 30 मिनट, इस तरीके से कंटिन्यू रेज करते जाना ईयर ऑफ ईयर। इस तरीके से आप एक अच्छे मेडिटेशन कर सकते हो। तो ट्रेडिंग भी अपने आप में एक प्रैक्टिस है, इसको आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करने पर फोकस करना है। आपका माइंडसेट जो है ये होता है माइंडसेट कि मुझे इस पर प्रैक्टिस करना है, अपनी स्किल्स को बेटर करना है, प्राइस रीडिंग स्किल्स जो होती हैं उसको बेटर करना है, अपने स्टॉप लॉस, अपने टारगेट जो रूल्स होते हैं उनको प्रैक्टिस करना है, बीच के अंदर नहीं निकलना है, इमोशंस के कारण जो मिस्टेक्स होती है उनको ख़त्म करना है, फियर और ग्रीड के कारण जो भी मेरी गलतियाँ होती है उनको कम से कम करते रिड्यूस करते जाना है, अपनी मिस्टेक्स को ख़त्म करते जाना है। ये होता है एक पूरा प्रोसेस, आप समझे? क्योंकि प्रैक्टिस की बात है यहाँ पर। जितना आपने प्रैक्टिस पर फोकस किया तो आपका माइंड पैसे से जाकर के मनी से पूरा हट गया, अब पूरा ट्रेडिंग पर आ गया। अब आपके माइंड के अंदर चल रहा है कि किस तरीके से मैं अपनी ट्रेडिंग को बेटर करूं, प्राइस को कैसे रीड करूं बेटर, अपने स्टॉप लॉस टारगेट को कैसे बेटर एग्जीक्यूशन करूं, अच्छी एंट्री लूं, अच्छे एग्जिट पर कैसे फोकस करूं। और मार्केट के अंदर होने के लिए तो 1000 गलतियां होती हैं, बट अगर आप किसी प्रोफेशनल से समझते हो जिसने अपना पूरा प्रोसेस, सपोज 5 साल का प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा गलतियां कर करके सीखा है, तो आप उनसे बहुत जल्दी सीख सकते हो, उनकी गलतियों को समझ करके कि इन्होंने बीच के अंदर ये गलतियां की। तो अगर आपको वो बताते हैं तो आप इन गलतियों को अवॉइड करके मार्केट के अंदर बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। सेम इसी तरीके से स्ट्रैटेजी मार्केट के अंदर काम करती है। लोग है ना आजकल साइकोलॉजी, देखो साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी इज़ वन पार्ट, बट स्ट्रैटेजी ऑल्सो है सेकेंड पार्ट। उसको लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर साइकोलॉजी बेसिस आप ट्रेड लेने लग गए ना तो क्या होता है कि आप हर जगह ट्रेड लेने लग जाओगे कि साइकोलॉजी बेसिस पर मुझे बाइंग या सेलिंग का ये व्यू दिख रहा है तो मैं यहाँ पर बाई कर लेता हूँ। नहीं, आपको सेटअप चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह डायरेक्शन के अंदर घूमने की कोशिश करता है। मैं ये भी कर लूँ, मैं पिन बार भी कर लूँ, डोजी भी कर लूँ, ब्रेकआउट भी कर लूँ, ब्रेकडाउन कर लूँ, हर जगह ट्रेड करने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए आपको एक माइंड को एक लिमिटेशन देनी पड़ती है स्टार्टिंग के अंदर कि नहीं, मुझे 2-3 चीज़ें करनी है बट उनको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। तो क्या होता है कि उसकी जो भी साइकोलॉजी होगी उस सेटअप की, कहाँ पर गलतियाँ होती हैं, कहाँ पर वो काम करती है, उसकी इन एंड आउट आपको पूरी डिटेल में पता चल जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर स्ट्रैटेजी के साथ में होता है। स्टार्टिंग के अंदर आप जब भी आते हो तो आपको 1, 2 या 3 मैक्स 3 सेटअप आपके पास होने चाहिए, वो भी प्रॉफिटेबल सेटअप होने चाहिए जो आपको बैक टेस्ट करने पर पता चल जाता है कि ये सेटअप मार्केट के अंदर कितना काम करता है और कितना नहीं।